पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 15 अक्टूबर 2025 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स का ऐलान हुआ फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2025। और कुछ कंपनीज के केस में ये पहला क्वार्टर था और कुछ कंपनीज के केस में ये तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट था, डिपेंडिंग के किसी कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो कब होता है। तो इस वीडियो में 4 कंपनीज़ के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँगी, जिन्होंने आज अपने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर के इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करेंगे वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। इसकी बोर्ड मीटिंग कल थी, लेकिन चूँकि कल इसकी बोर्ड मीटिंग लेट आवर्स में थी, इसलिए इसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया अर्ली मॉर्निंग। और शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। एंग्रो फर्टिलाइज़र और एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है और फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। ख़ासतौर पे डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है। आज इसने अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया और उसके साथ 45% यानी 4 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। और इससे पहले क्वार्टरली डिविडेंड्स की जो इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स थे उस तक ये पिछले 2 क्वार्टर्स में भी 6.5 रुपये के डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 11 रुपये का डिविडेंड बनता है इसका अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स के अंदर कुछ डिक्लाइन है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में। प्रीवियस ईयर के पहले 9 मंथ्स में यानी पहले 3 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी अनकंसोलिडेटेड, वो थी 14 रुपये 62 पैसे, जो इस साल कम होकर 10 रुपये 94 पैसे रहेगी। और परसेंटेज टर्म में देखें तो 25.17% का डिक्लाइन है। तो इसमें जो ओवरऑल सेल्स यानी डिस्पैचेज़ हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है, फिर प्राइसेस भी एक फैक्टर रही हैं इसके अंदर। और अब अभी रिसेंटली देखा जाए तो अब चूँकि फ्लड्स की भी एक सिचुएशन रिसेंटली हमने देखी है, तो उसका एक इम्पैक्ट भी आने वाले क्वार्टर में मज़ीद फर्टिलाइज़र सेक्टर पे हमें नज़र आ सकता है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो बुक क्लोजर डेट इसकी आज के डिविडेंड के हवाले से जो 4.5 रुपये का डिविडेंड है, इसको हासिल करने के लिए जो आपने जहन में रखनी है उसमें 28 अक्टूबर 2025 इसकी बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 24 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 23 अक्टूबर 2025। यानी 23 अक्टूबर या उससे पहले आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और इनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की वो प्राइस की वो थी 223 रुपये 50 पैसे पे। और इस प्राइस के ऊपर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो लेट्स सपोज कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं एग्रो फर्टिलाइजर के शेयर्स खरीदने में आज की प्राइस पे, तो फिर पर शेयर 4.5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है लगभग 2,000 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एग्रो फर्टिलाइज़र भी उन कंपनीज़ में शुमार होता है जो कि नॉर्मली हर क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस कर रही होती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 2,000 रुपये का जो डिविडेंड है, इसको अगर आप 4 क्वार्टर्स में देखें तो लगभग 8-9 हज़ार रुपये का डिविडेंड बनता है क्यूमुलेटिव फॉर द होल ईयर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कोई बुरा डिविडेंड नहीं है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त तो शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस के ऊपर एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, तो उनके लिए जो इसकी जो उनकी बाइंग प्राइस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद है। और जो मेरी बाइंग है एवरेजिंग करके, क्योंकि मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ डिप्स हैं, उसके ऊपर मैं रुपी कास्ट एवरेजिंग करता रहा आया हूँ इसमें पिछले कई सालों से। तो मेरे जो पोर्टफोलियो में इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है इस शेयर की। तो उस लिहाज से ये डिविडेंड फॉर एनी इन्वेस्टर लाइक मी कि जिसने इसको अच्छी प्राइस पे लिया है, उसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब अगर हम इसके इस प्राइस मूवमेंट की बात करें तो आज के दिन इसकी जो प्राइस मूवमेंट रही वो नेगेटिव साइड पे रही। 2.5% की डिक्लाइन यानी 5 रुपये 86 पैसे की कमी के साथ इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 223 रुपये 50 पैसे पे हुई। और पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि मई और जून में इसमें काफ़ी डिक्लाइन आया था, एक बड़ी डिप आई थी और शेयर की जो प्राइस है वो 150 से भी नीचे चली गई थी। लेकिन उसके बाद मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और अब शेयर की जो प्राइस है वो दोबारा से 223 को टच कर चुकी है। जबकि आज के दिन का जो हाई रहा इसका 229 रुपये 30 पैसे रहा और जो लो रहा वो 222 रहा। अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो 248 इसका हाई रहा और 145 इसका लो रहा। तो इस वक्त ये आप कह सकते हैं कि दोबारा से 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है रिलेटिव टर्म्स के अंदर। अब जो दूसरी कंपनी है जिसने आज अपने रिजल्ट्स और उसके साथ डिविडेंड का ऐलान किया वो है बैंकिंग सेक्टर में से यूनाइटेड बैंक यूबीएल। और ये जो बैंक है वो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा एज ऑफ नाउ नहीं है। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो पहले इसकी फेस वैल्यू 10 थी, लेकिन इसके बाद स्प्लिट हुआ और अब इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये है। तो 160% का जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया वो फेस वैल्यू ऑफ 5 के हिसाब से बनता है 8 रुपये का।
ये भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट था फॉर द थर्ड क्वार्टर, और इससे पहले जो 2 क्वार्टर्स थे उसके रिजल्ट्स के साथ ये ₹13.5 का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बन गया वो है ₹21.5। 9 मंथ्स की जो ईपीएस है इसकी वो है ₹39.55, और जो प्रीवियस ईयर में 9 मंथ्स में थी वो थी ₹22.40। तो इसमें जो परसेंटेज टर्म में इजाफा है वो लगभग 76% का है। बुक क्लोजर डेट की बात करें तो यूबीएल का डिविडेंड अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने जहन में रखनी है उसमें 27 इस बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट बनती है इसकी 23 अक्टूबर, और स्पॉट डेट बनती है 22 अक्टूबर 2025। आज के दिन यूबीएल के शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो थी ₹387.90। तो इस प्राइस के ऊपर कोई अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है तो डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं तो उस पर पर शेयर जो ₹8 का डिविडेंड है उस हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹2060 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब यूबीएल भी उन कंपनीज में शुमार होता है जो कि टिपिकली हर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे रही होती है, तो इसलिए इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि चारों क्वार्टर में एक्सपेक्टेड यही है कि आपको इसका डिविडेंड मिलेगा। अब यूबीएल के शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है अगर उसको देखें तो आज के दिन 0.89% की डिक्लाइन यानी ₹3.47 के डिक्लाइन के साथ ₹387.90 पे क्लोजिंग हुई। जबकि पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल के बाद इसके शेयर की प्राइस में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला, और ख़ास तौर पे जुलाई के बाद प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई और पीक करके 400 को भी इसने क्रॉस किया। जो 52 वीक्स का हाई रहा वो ₹410.30, और 52 वीक्स का जो लो रहा वो ₹144.51 था। जबकि आज के दिन की रेंज देखें तो ₹397.70 इसका हाई और ₹386 इसका लो रहा। तो इस वक्त भी 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है यूबीएल। अब जो तीसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, साजगार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, और इसने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की। पहले क्वार्टर का रिजल्ट क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है, तो उसके साथ इसने ₹15 यानी 150% डिविडेंड का ऐलान किया। अगर हम इसकी ईपीएस की बात करें तो 3 मंथ्स यानी पहले क्वार्टर का ही रिजल्ट है, तो उसमें जो ईपीएस इसकी रही वो ₹73.07 रही, और पिछले साल के पहले क्वार्टर की ईपीएस ₹69.77 के मुकाबले में ये 4.7% इंक्रीज़ है। अब चूँकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट है इसलिए जो प्रीवियस डिविडेंड फॉर करंट ईयर वो एप्लीकेबल इसमें नहीं है, क्योंकि ये पहला ही क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का फॉर दिस कंपनी। इसकी बुक डेट 29 अक्टूबर, एक्स डेट 27 और स्पॉट डेट बनती है 24 अक्टूबर 2025। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस रही साजगार इंजीनियरिंग के शेयर की वो थी ₹1907.26। तो इस पर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं इस प्राइस पे तो उस पर शेयर ₹15 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ₹780 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी, और इसमें जो एक्चुअल बेनिफिशरीज़ हैं वो हैं जिन्होंने कैपिटल एप्रिसिएशन की मद में इससे फ़ायदा उठाया है। क्योंकि डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डिविडेंड आरओआई इसमें कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है करंट प्राइस के ऊपर। शेयर की प्राइस मूवमेंट भी आप देख सकते हैं एक साल की, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जुलाई के बाद ही एक्चुअल इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, और शेयर की प्राइस जो कुछ अर्सा पहले इस साल के अंदर अगर आप देखें तो इसके शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे भी थी एट द स्टार्ट ऑफ द प्राइस। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इसकी जो प्राइस थी वो थी ₹935.35, और अब जाके 2050 पे पहुँच गई। तो एक अच्छा खासा यानी डबल से भी ज़्यादा इसकी शेयर की प्राइस हो गई है इस एक साल के दौरान। जबकि आज के दिन की बात करें तो ₹1890 इसका लो और ₹1949 इसका हाई रहा। तो इस वक्त भी ये एनुअल जो ओवरऑल इसकी एक साल की प्राइस है उसके हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है इस कंपनी का शेयर। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है बेस्ट वे सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और ये भी उन कंपनीज में शुमार होती है जो कि हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर रही होती है। आज इसने अपने पहले क्वार्टर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की और उसके साथ 100% यानी ₹10 के डिविडेंड का ऐलान किया, और ये पहला क्वार्टरली रिजल्ट है इसका, इसलिए इस प्रीवियस डिविडेंड की बात एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होती। तो अब ईपीएस की बात की जाए तो इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 36% का इजाफा है, 6.81 से बढ़ के 9.22, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 27 अक्टूबर 2025, एक्स डेट इसकी बनती है 23 अक्टूबर, और स्पॉट डेट बनती है 22 अक्टूबर 2025। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस रही BWCL के शेयर की वो थी ₹628.01, और इस लिहाज से अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर इस प्राइस पे लेते हैं बेस्ट वे सीमेंट के तो उस पर पर शेयर ₹10 के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1590 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन चारों क्वार्टर के रिजल्ट को मिला के देखें और एक्सपेक्ट ये करें कि ऑलमोस्ट इतना ही डिविडेंड होगा,
तो उस लिहाज से देखें तो लगभग 6,000 रुपये के करीब डिविडेंड बन जाता है पूरे साल का। और दूसरी बात यह है कि शेयर की प्राइस जो है वो इस वक्त काफ़ी पीक कर चुकी है, काफ़ी ऊपर गई है। जबकि मैं अगर बात करूँ अपने पोर्टफोलियो की, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर एक लंबे अरसे से मौजूद है और काफ़ी लोअर प्राइसेस के ऊपर मैंने इसको एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। तो वही लोग ज़्यादा इसके एक्चुअल बेनिफिशरी हैं जिन्होंने इसको डिप्स के ऊपर अच्छी प्राइस के ऊपर एक्यूमुलेट करके एक अच्छी ओवरऑल इसके अंदर टोटल एक्यूमुलेशन की हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन दीगर जो हमने कंपनीज देखी उनमें मोस्टली शेयर की प्राइसेस नीचे आई, लेकिन इसके शेयर की जो प्राइस है उसमें अब 3.8% का इजाफा हुआ, 22 रुपये 97 पैसे के इजाफे के साथ 628 रुपये 1 पैसा पे इसकी क्लोजिंग हुई। बहरहाल आज के दिन का जो हाई रहा वो 639 रहा और जो लो रहा वो 609 रुपये रहा। तो आल्दो के टॉप पे जाके यानी कि 639 पे तो क्लोज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो आज के जो ओवरऑल प्राइस है उसमें पॉजिटिव मोमेंटम ही इसका रहा। जबकि 52 वीक्स की आप रेंज देखें तो वहाँ पर भी 247 रुपये इसका लो और 687 रुपये 61 पैसे इसका हाई रहा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस में इस एक साल के दौरान कितना ज़्यादा इजाफा हुआ, और वो लोग जिन्होंने इसको इन लोअर प्राइसेस के ऊपर लेके रखा हुआ है वही एक्चुअल बेनिफिशरी कहलाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑल द क्वार्टरली डिविडेंड जो कि ये कंपनी वक्तन फ़वक्तन पे करती आई है। तो ये थी वो 4 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।